जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान डेजर्ट के अंदर उस मैप सेलर के पास आया था और वहाँ का माहौल गर्म बन गया था। मास्टर ज़ियान को बताते हैं कि ये ओल्ड मैन बहुत शक्तिशाली इंसान है, ये लेवल्स में तुमसे 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इसे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। ओल्ड मैन उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन ज़ियान बिना मैप का फ्रैगमेंट लिए नहीं जा सकता था, इसलिए अब उन दोनों में फाइट होने लगती है। ज़ियान बहुत बुरी तरह से हारने लगता है क्योंकि ओल्ड मैन आइस स्कूप्स बना कर उस पर अटैक कर रहा था। ज़ियान बहुत कोशिश करता है लेकिन हमेशा हारता ही जाता है। ओल्ड मैन उसकी कोशिश को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो और ज्यादा नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए ज़ियान जब उस पर अपनी तलवार फेंक कर अटैक करता है तो ओल्ड मैन उसकी तलवार को रोककर उस पर ही फुल स्पीड में फेंकता है। अब ज़ियान मरने ही वाला था, लेकिन तभी वो पर्पल विंग्स को निकालता है और आसमान में उड़ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ओल्ड मैन उसके पर्पल विंग्स को देखकर बहुत चौंक जाता है क्योंकि ऐसा खजाना किसी किसी के पास ही होता है। वो समझ जाता है कि इस ज़ियान के अंदर कुछ तो खास है। ज़ियान अब ओल्ड मैन की ताकत को अच्छे से समझ लेता है और अपने मास्टर से बात करता है। ज़ियान अपने मास्टर की मदद लेकर उनकी व्हाइट फ्लेम का यूज करते हुए ओल्ड मैन पर अटैक करता है और अब इस बार ज़ियान ओल्ड मास्टर के डंडे को तोड़ देता है। ओल्ड मैन अब आइस टॉर्नेडो क्रिएट कर ज़ियान को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियान और उसके मास्टर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस टॉर्नेडो के अंदर जाकर उसे खत्म कर देते हैं और ओल्ड मैन को ही व्हाइट फायर का यूज करते हुए आइस के अंदर जमा देते हैं। अब जमा हुआ ओल्ड मैन उसे कहता है कि मैंने वो मैप का टुकड़ा 2 हिस्सों में बांट दिया था और अब वो दूसरा हिस्सा भी मेरे पास है। अब ज़ियान को दूसरा हिस्सा लेने के लिए उन्हें आजाद करना पड़ता है, जिस पर अब ओल्ड मैन उसे अपना रियल इंट्रोडक्शन देते हैं। ओल्ड मैन का नाम ही बोतोंग है और ही पूरी दुनिया में फेमस आइस एम्परर है। ज़ियान ये सुनकर बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि उसके सामने ये जो बुढ़ा आदमी खड़ा है वो आइस एम्परर है और ज़ियान ने अभी एक आइस एम्परर को हराया है। असल में कुछ समय पहले आइस एम्परर एक स्नेक मैन के ब्लड वाली लड़की से मिला। उस लड़की का नाम क्वीन मेडुसा है। क्वीन मेडुसा डाओहोंग्स लेवल के आखिरी चरण पर है, जिस वजह से ओल्ड मैन और उसकी फाइट जब हुई तब ओल्ड मैन तुरंत हार गया और तभी से ओल्ड मैन को एक श्राप मिल गया, जिस वजह से ओल्ड मैन की ताकत पर रेस्ट्रिक्शंस लग गए और उसकी ताकत कम हो गई। ओल्ड मैन अब ये चाहता है कि ज़ियान उसके श्राप को तोड़ने में मदद करे और अगर ज़ियान ऐसा नहीं करेगा तो आइस एम्परर उसे वो सेकंड फ्रैगमेंट नहीं देगा। वो ज़ियान को मनाने के लिए उसे एक रैंक 6 की पिल भी देने को राजी हो जाता है। असल में वो ज़ियान से ही कर्ज को तुड़वाने की रैंक 6 की पिल बनाने को कहता है और उसी से इसके इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है। ज़ियान पहले तो उसकी इस बात से मना कर देता है, लेकिन उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें इसकी बात मान जानी चाहिए क्योंकि जो पिल तुम हासिल करोगे उससे तुम्हारी बहुत प्रगति होगी। वो फिर उसे वो जगह बताता है जहाँ रैंक 6 की पिल बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे मिल सकते हैं। उसे एग्जैक्ट जगह तो नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि इन मार्क की हुई जगह से एक जगह पर इंग्रेडिएंट्स जरूर मिलेंगे। और अब वो मैप लेकर ज़ियान सीधे उन जगहों पर तलाश करने के लिए निकल जाता है। उसे सबसे पहले फायर एसेंस खोजना था। वो डेजर्ट में उन लोकेशंस पर जाता है जहाँ चलते चलते ढूंढते ढूंढते उसे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। ज़ियान थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन उसके मास्टर उसे धीरज रख अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने को कहते हैं क्योंकि इस गर्मी से भरे डेजर्ट में वो अपनी पर्पल फायर को स्ट्रॉन्ग कर सकता था। वही तभी एक आदमी जो किसी से डर कर भाग रहा था वो गिर जाता है। ज़ियान उसे पीने के लिए पानी देता है और जाने लगता है। वो आदमी कहता है कि हमारे ग्रुप पर सैंड मर्सिनरीज ने हमला किया है, प्लीज तुम हमें बचा लो। ज़ियान जल्दी में था इसलिए वो मना करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि अगर तुमने हमें बचाया तो मैनली स्टील मशीनरीज तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। अब ज़ियान मैनली स्टील मशीनरीज नाम सुनकर थोड़ा शॉक होता है और उससे पूछता है कि मैनली स्टील मशीनरीज के लीडर का नाम क्या है, जिस पर वो आदमी उसे अपने लीडर का नाम जी टिंग और जी ली बताता है। ये दोनों ज़ियान के बड़े और छोटे भाई थे जो यहाँ अपने अलग मशीनरीज बनाकर रहते थे। ज़ियान अब उस आदमी के साथ उसके ग्रुप के पास जाता है। वहाँ सैंड मशीनरीज के आदमी ने मैनली स्टील मशीनरीज के आदमियों को पकड़ रखा था और सैंड मशीनरीज उनको मारने के लिए उन पर एक डेडली पॉइजन वाला जानवर छोड़ देती है, लेकिन तभी ज़ियान वहाँ आकर उस जानवर को मार अपने आदमियों को छुड़वा लेता है और वहाँ से अब वापस मैनली स्टील मशीनरीज में आने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो एक शॉपकीपर को देखता है जो एक वर्कर लड़की से बदतमीजी से बात कर रहा था। उस लड़की ने शॉपकीपर का एक गोल्ड कॉइन का जार तोड़ दिया था, लेकिन ज़ियान उस शॉपकीपर को बहुत से गोल्ड कॉइन देकर लड़की को छुड़वा लेता है। उस लड़की का नाम कॉन्ग लिंग है और वो स्नेक मैन के ब्लड वाली लड़की है। स्नेक मैन के ब्लड वाले बच्चे जनरली 2 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, लेकिन ये भाग्यवश जिंदा रही। लेकिन आसपास के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसे डेमन के नाम से बुलाते हैं। ये बहुत सीधी लड़की है और इसी वजह से सब इसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अब ज़ियान अंदर जाता है जहाँ उसके भाई जो दोनों लीडर्स है वो आकर मिलते हैं। वो अपने भाई ज़ियान को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो ज़ियान से बहुत सालों बाद मिल रहे थे। वहाँ उनके पास कुंग लिंग भी खड़ी थी और वो तीनों ही अब उसे अपनी लाइफ को खुलकर जीने को कहते हैं क्योंकि वो भी भाग्यों की तरह है। कुंग लिंग बहुत खुश होती है। ज़ियान के वो दोनों भाई उसकी एकदम से बड़ी तरक्की को
देख बहुत खुश होते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। जियान अब उन्हें 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसके यहाँ आने का उद्देश्य फायर एसेंस को हासिल करना है और मेरे पास ये मैप जिसमें उनकी लोकेशन मार्क्ड है और अब मुझे वहाँ जाना होगा इसे ढूंढने के लिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरी इसमें मदद करें। वो दोनों भाई जियान को समझाते हैं कि उसे ना यान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं और ना ही इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है, वो यहाँ शांति से रह सकता है। लेकिन जियान नहीं मानता और तभी जियान का छोटा वाला भाई जियान पर ही हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। जियान अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उससे लड़ने लगता है और अब दोनों बाहर आकर अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब ज़ीली अपनी तलवार से उसके सर पर वार करने लगता है और उसकी तलवार उसके सर पर लगने ही वाली होती है, लेकिन तभी जियान पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए उससे ज्यादा स्पीड में तलवार से बचकर उसके वार को रोक देता है। और अब जियान गुस्से में पूछता है कि तुमने मेरे पे अटैक क्यों किया, जिस पर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और जियान को समझ आ जाता है कि उसके भाई सिर्फ उसकी एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे और अब सबको समझ आ जाता है कि जियान इतना शक्तिशाली है कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सह सकता है। अब सभी मैनली स्टील मशीनरीज उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उसके दोनों भाई मैप को देखकर उसके अंदर लोकेशंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ कॉन्गलिंग आती है और उनसे कहती है कि कुछ समय पहले उसने ईस्ट साइड में अलग ही एनर्जी महसूस की थी और वो एनर्जी मेरे अंदर के ब्लड से मैच खाती थी। उस एनर्जी से वहाँ इतना भयानक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि सैंड मशीनरीज के आदमी भी कमजोर पड़ गए थे। वो दोनों भाई समझ जाते हैं कि अगर वो एनर्जी इसके ब्लड से मैच खाती है तो वो जरूर क्वीन मेडुसा है। वो पूछते हैं क्वीन मेडुसा किस लोकेशन पर रुकी थी, जिस पर वो मैप के अंदर एक लोकेशन मार्क करती है और वो लोकेशन वही लोकेशन थी जो आइस एम्परर ने मार्क की थी। इसलिए अब वो सारी सेना वहीं जाने का डिसाइड करती है। वहीं अब सैंड मशीनरीज के आदमी अपने बॉस को जियान के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने उनकी मदद की और इसलिए अब उनका बॉस मैनली स्टील मशीनरीज पर खुद अटैक करने का डिसाइड करता है। वहीं मैनली स्टील मशीनरीज के साथ जियान उस लोकेशन पर जा रहा होता है जहाँ उसके आदमी उसे ये बताते हैं कि हैम्पर सैंड मशीनरीज का हमला हो सकता है। सैंड मशीनरीज बहुत ताकतवर मशीनरीज हैं जिससे हमें बचकर रहना होगा। अब वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन थी। जियान समझ जाता है कि फायर एसेंस तक पहुंचने का रास्ता कहीं छुपा हुआ है, इसलिए अब सभी लोग उस रास्ते को ढूंढने लगते हैं। वहीं लंबे टाइम तक ढूंढने के बाद शाम को उन्हें जमीन के नीचे एक गुप्त रास्ता मिल जाता है। वहाँ वो सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ सैंड मशीनरीज भी आ पहुँचते हैं। सैंड मशीनरीज को देखकर ज़ीली को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी तेज स्पीड का परिचय देते हुए सैंड मशीनरीज के बॉस के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन सैंड मशीनरीज का बॉस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो उसके अटैक से बचते हुए ज़ीली को दूर फेंक डालता है। अब जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार को उठा सीधे सैंड मशीनरीज के उस आदमी के पास जाता है जो बॉस के कान भरा करता था। वो उस आदमी के पास पलक झपकते ही पहुंच जाता है और उस आदमी को टच करते हुए उसके प्राण निकल जाते हैं। अब सैंड मशीनरीज समझ जाते हैं कि जियान बहुत शक्तिशाली योद्धा है और इससे पंगे लेने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना, इसलिए वो जियान से डरकर अपने पैर पीछे कर लेता है। जियान और उसके लोग अब उस गुप्त रास्ते से नीचे चले जाते हैं। वहाँ अंदर लावा था और उसके दूसरी तरफ लैंड थी। उन्हें समझ नहीं आता कि वो लावा को पार करके आगे कैसे बढ़े, लेकिन तभी जियान उसके अंदर कूद जाता है। सब काफी डर जाते हैं, लेकिन जियान एकदम अपनी पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़ जाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। उसके दोनों भाई अपने भाई की इस एबिलिटी को देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं। वहाँ उड़ते वक्त जियान के पीछे एक लावा मॉन्स्टर पड़ जाता है और जियान एक्सप्लोसिव स्टेप्स का यूज करते हुए उससे बचने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर पर काउंटर अटैक करता है और मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो जियान से नहीं जीत पाएगा, इसलिए मॉन्स्टर अब तुरंत जियान के भाइयों को मारने उनकी तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर उसके भाइयों की तरफ पहुंचता है, लेकिन तभी क्विंगली सामने आती है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है जो सीधे मॉन्स्टर को लगती है और मॉन्स्टर के माथे पर एक साइन बन जाता है और मॉन्स्टर चुपचाप लावा के अंदर वापस चला जाता है। जियान भी वापस आता है और ये सब देखकर बहुत शॉक होता है। क्विंगली फिर कहती है कि फायर एसेंस ढूंढने में वो उनकी मदद करेगी। वो फिर खड़ी होकर उन दोनों लावा मॉन्स्टर को बाहर बुलाती है। वो लावा मॉन्स्टर अब उस पर अटैक नहीं करते और यहाँ से उन सबको भी अब पता चल जाता है कि इस लड़की के पास 2 पेटल स्नेक्स की प्यूपल हैं। ये सिर्फ स्नेक्समैन्स और ह्यूमंस के वंशज के पास ही हो सकते हैं। क्विंगली ने इसका ही यूज करते हुए उनकी कॉन्शियसनेस अपने अंदर कनेक्ट कर ली है, जिससे वो उसकी बात मानने लगे हैं। क्विंगली अब उन मॉन्स्टर्स से बात करके ये पता लगा लेती है कि फायर एसेंस लावा के अंदर मौजूद है। अब जियान और ज्यादा देर ना करते हुए लावा के अंदर कूद जाता है और उसके मास्टर अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उसके आसपास चिलिंग बोन फ्लेम बना देते हैं। उसके मास्टर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में उसके साथ थे, जिस वजह से सिर्फ 1 घंटे तक ही चिलिंग बोन फ्लेम बना सकते थे। इसलिए जियान को अब जल्दी जल्दी लावा के अंदर से होते हुए फ्लेम एसेंस तक पहुंचना
पहुंचना होगा। वहाँ अब उन्हें ट्रैवल करते हुए आधा घंटा बीत जाता है और जियान हिम्मत हारने लगता है और ऊपर वापस जाने लगता है, लेकिन वो दोनों लावा मॉन्स्टर उसे पकड़ आगे धकेल देते हैं और वो सीधे ब्लू लोटस जियोसेंट्रिक फ्लेम के पास आकर गिरता है। उस ब्लू लोटस जियोसेंट्रिक फ्लेम के अंदर ही फायर एसेंस बनता है और अब वो उन्हें मिल गया था, इसलिए वो तुरंत वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ सेंटर में जाने के बाद उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। जियान बहुत शॉक होता है और कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर फायर एसेंस गया तो गया कहाँ। जियान बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि फायर एसेंस को पाने के लिए उसने अभी तक बहुत कुछ सहा था। वो बहुत जोर जोर से दुखी होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उसे ऊपर खाली हाथ वापस जाना था। लेकिन उसके मास्टर उसे प्यार से समझाते हैं कि इस दुनिया के अंदर और भी बहुत लोग हैं जो अपने गोल को हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कुछ ही शिकार तक पहुंच पाते हैं। हमें बस हार नहीं माननी और हम जरूर शिकार तक पहुंचेंगे। अब जियान समझ जाता है और फिर से फायर एसेंस को खोजने का डिसाइड करता है। वहाँ तभी मास्टर को जमीन में धसी हुई एक चीज दिखती है जिसे वो बाहर निकालते हैं और वो चीज 7 कलर्स स्नेक फ्लेम है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ क्वीन मेडुसा हमसे पहले आई थी और उसने ही फायर एसेंस को ले लिया है। और अब जियान समझ जाता है कि उसको अब कहाँ जाना है और अब इसी के साथ ये सीजन का यही एंड हो जाता है।